नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले से उस वक्त बड़ी खबर सामने आई जब 15 वर्षों से बंद पड़ी शुगर मिल की जमीन पर जेसीबी के द्वारा निर्माण कार्य कराना शुरू किया गया। शुगर मिल की इस विवादित जमीन का केस एक तरफ जहां विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है, वहीं जमीन को गोरखपुर की एस्प्रा कंपनी के मालिक द्वारा नियम विरुद्ध रजिस्ट्री कराने और बिना दाखिल खारिज कराने की प्लॉटिंग निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे किसानों ने जब काम रोकने के लिए कंपनी के जिम्मेदारों से कहा तो कंपनी के जिम्मेदार नहीं माने, जिसकी सूचना किसानों ने जब सपा के दिग्गज नेता पूर्व विधायक जय चौबे और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पांडे को दी, तब दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों सपा नेताओं ने कंपनी के जिम्मेदारों से तुरंत काम बंद करने के लिए कहा। सपा नेताओं ने कंपनी के जिम्मेदार को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि तुरंत काम बंद कर यहां से वापस हो जा, वरना जिले भर के किसान और सपा कार्यकर्ता घेराव करेंगे। सपा नेताओं की इस चेतावनी से डरे कंपनी के जिम्मेदार मौके से तुरंत वापस हो लिए। तब जाकर किसानों ने राहत महसूस की। पूरे मामले पर सपा के कद्दावर नेता पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने कहा कि एस्प्रा कंपनी द्वारा बिना किसी आदेश के निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। मौके पर मौजूद कंपनी के जिम्मेदार के फटकार लगाते हुए पूर्व विधायक जय चौबे ने कहा कि बिना किसी स्पष्ट आदेश के कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। पूर्ण विधायक ने जिला प्रशासन और रेवेन्यू के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी ये जान लें कि अगर किसानों की जमीन का निपटारा न्यायपूर्ण तरीके से नहीं किया गया तो मुंडेरवा कांड की पुनरावृत्ति हो सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गलत ढंग से यदि किसानों की जमीनों को हथियाने का कार्य किया गया तो समाजवादी पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करेगी। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के पास निर्माण रोकने का आदेश नहीं तो एस्प्रा कंपनी के पास निर्माण का भी आदेश नहीं। वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पांडे ने कहा कि पुलिस के सहयोग से एस्प्रा कंपनी के द्वारा जमीन पर जो अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के साथ अन्याय हुआ तो हम सभी सपाई चुपचाप नहीं बैठेंगे और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए आंदोलन को विवश होंगे। किसानों के हक में किया, जैसा कि सभी को पूर्व में ये विषय लगभग 10 दिन पूर्व सम्मानित किसान बंधुओं की सूचना के आधार पर मिलाने पर हम और आदरणीय पांडे जी श्री जयराम पांडे जी यहाँ पर आए थे और इस विषय को विस्तृत रूप से आप सभी के समक्ष रखा गया। आज हमें सूचना मिली कि यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़ा होकर के जेसीबी से कुछ काम ठेकेदार करवा रहे। दो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं, शासन ये कह रहा है कि किसान कार्य रोकने का कोई आदेश दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर रोकने का कोई आदेश किसानों के पास नहीं है तो जिस व्यक्ति एस्प्रा के एमडी ने, मालिक ने इस जमीन को खरीदा है, प्रशासन उनके पक्ष में कंस्ट्रक्शन का निर्माण दे दे, कंस्ट्रक्शन का आदेश दे दे। वो आदेश किसानों को दिखा दिया जाए, हम लोगों को मिल जाए, उसके बाद दखलंदाजी बंद हो जाएगी। प्रमुख विषय ये है, अगर किसानों के पास रोकने का अधिकार नहीं, कोई आदेश नहीं है, तो एस्प्रा के पास काम कराने का भी कोई अधिकार आदेश नहीं है। अभी दाखिल खारिज नहीं हुई है, प्रक्रिया जटिल है, ये लड़ाई लंबी चलेगी और शासन प्रशासन में कोई व्यक्ति या एस्प्रा के लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे तो वो गलतफहमी में है। यहाँ हजारों की संख्या में, 50,000 की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन में से मैं चाहता हूँ कि इस पर ठीक से सामंजस्य बनाएं, पेपर्स को देखें, जो सच्चाई है वो सामने आए। प्रेशर में काम बिल्कुल न करें, नहीं तो पूर्व में एक मुंडेरवा में बहुत बड़ी घटना हुई थी शुगर मिल में, उस घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम लोग जिस चीज़ पे, जिस मुद्दे पर जब समझ में आ जाता है कि ये मुद्दा लड़ाई संघर्ष के योग्य है, किसानों के हित में है, तो उस मुद्दे पर कदम आगे बढ़ा दिए। निश्चित रूप से किसी भी दशा में पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन एक बड़ा स्वरूप लेगा और प्रशासन से मैं चाहता हूं इसका स्पष्ट
और निष्पक्ष समाधान करें। धन्यवाद। कि पूर्व में ये सब कुछ बयान दिया जा चुका है, फैक्ट्री का मामला है और एस्प्रा वालों ने बैनामा लिखाया है, लेकिन बैनामा में स्टाम्प चोरी हुआ था जिस पर 2 करोड़ रुपया जुर्माना लगा है और स्टाम्प अभी वहाँ रोका गया है और खारिज दाखिल नहीं हुई है उसकी। और किसानों की ज़मीन है ये दुघरा लोगों की, ये लोग अपना कागज़ लेकर के कोर्ट में प्रस्तुत किए। SDM के वहाँ दिखाया गया है कागज़ और उनके पास सारे कागजात रखे हुए हैं। उसके बाद भी कल कुछ लोग मशीन लेकर के यहाँ आ गए थे, मशीन लेकर आ गए थे तो ये लोग यहाँ खड़े थे, लोगों से बहस हो रही थी मिल के अंदर कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। उसको मैंने रात में ट्वीट किया पुलिस कप्तान को। पुलिस कप्तान ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया संबंधित नीचे अपने अधिकारियों को कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति शुगर मिल के अंदर नहीं जाएगा। मेरे ट्वीट में है, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था। उसके बाद भी आज फोर्स भेज करके काम कराया जा रहा था जैसा सुना गया और आने पर देखा भी गया। फिर हम लोगों ने SDM साहब से बात किया, SDM साहब ने फिर CO को फ़ोन किया। तो ये तो ठीक मामला नहीं है। यही हमने ठेकेदार से कहा है कि एस्प्रा वाले से कर दीजिए जो बैनामा लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके घर का बैनामा कर दे तो आप कब्जेदार हो जाएंगे। भाई कागज़ दिखा देना बैठ करके, और इसमें हम तो चाहते हैं कुछ अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। जिलाधिकारी, SDM और ADM ये बैठ करके ज़मीन का मामला है, इसमें पुलिस का प्रयोग होती है। पुलिस को तो अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि पुलिस किसी ज़मीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक रेवेन्यू का वहाँ कोई अधिकारी न हो। उसके बाद भी पुलिस फोर्स भेज दिया जाता है यहाँ, जो नियमता विरुद्ध है। अभी इसकी एक याचिका दायर कर दी जाए, अभी पुलिस को जवाब देते देते हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये मामला जो है ये इसमें पुलिस को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। और मैंने अभी ठेकेदार को समझा दिया कि भाई आप जब खारिज दाखिल करा लो, आप अपनी ज़मीन ले लो, अन्यथा उसके पहले GM को भेजो। अभी GM की ज़मीन है वो और काश्तकार की ज़मीन है। GM काश्तकार अपना कागज़ दिखा करके स्पष्ट कर ले कि GM की है कि काश्तकार की है। 16 तारीख को एक फर्जी आर्डर कराते हैं, 17 तारीख को दीवानी में मुकदमा दाखिल कर देते हैं 2017 में, तो 2017 में 16 में खारिज दाखिल कराते हैं कि मैं 30 साल से जैविक कंपनी की फैक्ट्री चला रहा हूँ और ये ज़मीन मेरे नाम कर दी जाए। गाड़ी में कागज़ है, कहिए तो उसका फ़ोटो भी दिखा दूँ। ये फैक्ट्री मेरे नाम कर दी जाए जिसमें 8 तारीख पड़ी हुई है। तो कहाँ जैविक खाद की कंपनी यहाँ चल रही है? कोई कंपनी नहीं चल रही है। और आपकी ज़मीन थी तो आपने दीवानी कब दाखिल किया कि मेरे नाम कर दिया? तो कहाँ है आपकी ज़मीन रह गई भाई? क्योंकि ये औद्योगिक की ज़मीन है, यहाँ पे क्या प्लाटिंग या इस तरह से हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो वो बैनामा ही गलत है, किसी जोग दिखा करके बैनामा, वो तो खारिज दाखिल में मामला कानूनी दावपेच का है। वो खारिज दाखिल का दरखास्त दे, किसान अपनी आपत्ति देंगे या नहीं देंगे वो तो वो जाने, किसान जाने और वो जाने। अनावश्यक इसमें पुलिस दखलंदाजी न दे, क्योंकि ये किसानों की एक तरफ तो बात सरकार करती है कि सबका साथ सबका विकास, किसानों का मदद होगा, दूसरे तरफ किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही है और बताते हैं कि हम जोगी जी के बहुत खास हैं। वो कहते हैं कि हम जोगी जी के बहुत खास हैं, हमारा कुछ कर नहीं कोई पाएगा, हम जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। तो जोगी जी भी संज्ञान ले इसको। धन्यवाद सर। भैया का सवाल करो। हाँ, 2 लाख बोल दीजिए। किसानों की सूचना